हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल, प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतसी श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और जूम के माध्यम से जितने भी उपस्थित हैं, मैं सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि एक तो इस प्रकार के लेट इवनिंग में रात्रि जो है 10 बजे के बाद व्यक्ति एक तो थक जाता है और नींद की आने की समय हो जाता है, और उसके साथ में व्यक्ति दिन भर के थकान से ये हरि कथा श्रवण के लिए ज़्यादातर लोग इच्छा नहीं करते हैं। और ऐसे भी ये कलयुग में जो ये हरिनाम है, ये भी कलयुग में बहुत दुर्लभ लोग हैं जो ये श्रवण करने की आसक्ति रखते हैं।
तो इसी वजह से मैं आपको बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। आपको प्रभुपाद जी की, श्री कृष्णचंद्र की, श्री गौर निताई की कृपा आपके पर रहे और आपकी रुचि इसी प्रकार आध्यात्म में थोड़ा सा बने रहे, ताकि आप मनुष्य जीवन की वास्तविक जो लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, उसको आप समझ पाए। तो हम प्रतिदिन भगवत गीता के अध्ययन यहाँ पर करते हैं और श्लोका बाई श्लोका हम रीड करते हैं। और आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय और श्लोका नंबर 31 पर हम पहुँचे हैं। आज तीसरे अध्याय जो है ये कर्म योग है और कर्म योग का हम पठन करेंगे। तो मैं कृपा करके सबको विनती करता हूँ, जो लोग जूम के माध्यम से हैं अपना माइक को म्यूट करके रखें ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना आए, और जब जिसको कुछ प्रश्न पूछना है अनम्यूट करके फिर से म्यूट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जो श्लोका नंबर 31 है। श्रीमद् भागवत गीता की जय। ये मे मतामिदं नित्यं मनोतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अनुवाद और तात्पर्य। जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश को श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोका है ये। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म करते। तो यहाँ पर हमें देखना है कि भगवान के आदेश क्या है, भगवान के आदेश अनुसार क्या कर्म करना चाहिए और भगवान के किस प्रकार के आदेश को हमें पालन करना चाहिए। यह भगवत गीता जो है, भगवत गीता को गीतोपदेश कहा गया है। गीतोपदेश या गीता अमृत या गीता उपनिषद है। तो ये गीता मतलब क्या है? ये जैसे आप अंग्रेजी में बाइबल को कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड, तो वो भगवान के शब्द है। तो ये भगवत गीता है। भगवत मतलब भगवान के, भगवान का, गीता मतलब उनकी कथा, गीता या सॉन्ग। तो ये जो कथा है ये उपदेश है। ये बेसिकली क्या है? भगवान के द्वारा दी गई उपदेश है। किसके लिए? पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वतों, नदी समुद्रों के लिए नहीं है। ये मानव के लिए केवल उद्दिष्ट है, पशु पक्षियों के लिए नहीं है। ये केवल मानव के लिए उद्दिष्ट है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म करते रहता है। तो यहाँ पर हमें अभी समझना होगा कि भगवान का आदेश क्या है, क्योंकि हमें यह बहुत समझना अत्यावश्यक है कि भगवान के वास्तव में क्या आदेश है। तो ये भगवान के आदेश क्या है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। जब हम भगवत गीता को पाठ करेंगे तब हम भगवान के आदेश को हम समझ पाएंगे। जैसे कि कई आदेश है भगवान के, जिसमें से कोई प्रमुख आदेश है। वो आदेश में से ऐसे ऐसे आदेश है जिसको व्यक्ति को पालन करना चाहिए। जैसे भगवान सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में या और सबसे बीच वाले अध्याय में 9th चैप्टर में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक गुरु को स्वीकार करना चाहिए, एक स्पिरिचुअल मास्टर को ग्रहण करना चाहिए। किस प्रकार से? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विधि पूर्वक
समर्पण होकर के उनसे इंक्वायरी करना चाहिए, उनकी सेवा प्रदान करके उनसे इंक्वायरी करना चाहिए। ये भगवान की उपदेश है। और क्या भगवान की उपदेश है? और भगवान कहते हैं कि उनके लिए हमें क्या करना कहते हैं? वो कहते हैं पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। वो कहते हैं जो मुझे पत्र पुष्प फल इस प्रकार के द्रव्य मुझे भक्तिमय सेवा के माध्यम से अर्पण करता है, तदहं भक्त्य यूपः अस्मामि प्रयत्नात्मनः, मैं उसको बहुत आग्रह पूर्वक उसको स्वीकार करता हूँ। और भगवान क्या कहते हैं? यत् करोसि यदश्नोसि यज्जुहोसि ददास्यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम। तो भगवान यहाँ पर ये उपदेश, ये जो यहाँ पर ये श्लोक में कह रहे हैं, तो मेरे आदेश क्या है? ये उनकी आदेश नहीं है, ये उनकी सजेशन है। भगवान जीव को फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीव स्वतंत्र है और ईश्वर भी स्वतंत्र है। जीव चाहता है कि मैं मेरा इच्छा करूं, भगवान उसको फोर्स नहीं करते। भगवान नहीं कहते नहीं तू आ, तेरा सर पकड़ के मेरा चरण में शरण ग्रहण कर। तो भगवान किसी को फोर्स नहीं करते हैं। जीव स्वतंत्र है, उसकी थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा है, पूरी इच्छा जीव का स्वतंत्र नहीं है। थोड़ी सी क्या कहते हैं, ऐसी थोड़ी सी इच्छा जो है हमें छूट मिला है स्वतंत्र। जैसे माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों के थोड़ा इच्छा स्वतंत्र रख लेते हैं, सारे इच्छा नहीं रखते हैं, सारे इच्छा नहीं 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 मिलेगा। लेकिन कुछ इच्छा जो है बच्चों के पिता माता क्या स्वतंत्र रखते हैं। ठीक है, मन नहीं कर रहा अभी ये कर, वो नहीं मन कर रहा है ये कर। तो उसी प्रकार से जीव का इच्छा थोड़े से स्वतंत्र रखा गया है। जीव चाहता है नहीं भगवान मैं आपको अभी नहीं चाहता हूं, भगवान कहते हैं ठीक है माया देवी ड्यूटी चालू कर दो इसके लिए। जीव चाहता है मैं थोड़ा भोग करना चाहता हूं, मैं मेरा अहं ममेति जनस्य मोह या अहं ममेति, श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है। तो अहं मम इति, मैं मेरा ये सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटरनेस में जब जीव रहना चाहता है, भगवान क्या करते हैं, उनको भुलाने के लिए एक आवरण है, एक शक्ति है जिसका नाम है माया देवी। तो माया देवी को कहते हैं कि भाई इनमें ड्यूटी लग जाओ, ये अभी मेरे को नहीं चाहता। तो उसी प्रकार से भगवान सजेशन तो देते हैं, लेकिन वो आदेश क्या देते हैं, उनके उपदेश क्या है? वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये अंतिम उपदेश है अर्जुन को भगवान की भगवत गीता में कहा है। ये श्लोका को भी बहुत लोग जानते हैं। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यिष्यामि मा शुचा। तो सर्वधर्मान, यहाँ पे धर्म शब्द को हमें समझना है। धर्म यहाँ पे अर्थ नहीं है कि हिंदू धर्म को छोड़ दो, क्रिश्चियन धर्म को छोड़ दो, मुस्लिम धर्म को छोड़ दो और कृष्ण धर्म को अपना लो। यहाँ पर इसका अर्थ ये नहीं है। यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ है व्यक्ति अलग अलग धर्म में घुसा है। शरीर धर्म, परिवार धर्म, समाज धर्म, देश धर्म, इतने प्रकार के धर्म में रुचा हुआ है। ये सारे धर्मों के अंदर घुस के वो कृष्ण को भूल जाता है। परमेश्वर की जो उसके साथ जो सुप्रीम ड्यूटी है, वो परमेश्वर के साथ जो सनातन सेवा है, वो सनातन सेवा को जीव भूल जाता है और एक टेम्पररी सेवा में जीव लग जाता है और उसको परमानेंट समझ लेता है। तो इसलिए व्यक्ति को सर्वधर्मान, तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, उससे बाहर आना चाहिए। ऐसा अर्थ नहीं है कि हम परिवार छोड़ दें, घर छोड़ दें, संसार छोड़ दें, राष्ट्र छोड़ दें, देश छोड़ दें, लेकिन हमें केवल यहाँ पे चेतना बदलाना है। हमको अपना चेतना में बदली करना है। और क्या उपदेश देते हैं भगवान? मच्चिता मतगता प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मे नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।
मेरा भक्त लोग जो है मेरे में प्राण लगाते हैं और मेरे बारे में बात करते हैं और आनंद लेते हैं। तो वैसे भगवान और क्या कहते हैं उपदेश, भक्त्या माम, ये भी देखिए बहुत बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता के। भगवान आखिर में कहते हैं मुझे जानने के लिए ना तुमको भक्ति के माध्यम से जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति जावन यस्यास्मि सत्वतः ततो माम तत्वते ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति मुझे समझ सकता है। स्पेकुलेटिव नॉलेज से, फिलोसॉफिकल नॉलेज के माध्यम से कितने भी ज्ञान आहरण कर लो, वेद पढ़ लो, लेकिन मुझे नहीं जान सकता है जब तक मेरे प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम जागृत नहीं होता है। तो यहाँ पर इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान जो कह रहे हैं, जो मेरा उपदेश को श्रद्धा पूर्वक पालन करता है वो सकाम बंधन से मुक्त हो जाता है। सकाम क्या है? सकाम अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के निमंते, इंद्रिय तृप्ति के अर्थ काम करना। मैं ये शरीर हूँ, मेरे शरीर के साथ जो संबंधित है वो मेरे हैं और उनके लिए मैं मेहनत करूंगा, उनके जीवन, उनकी पीढ़ी आगे मेरा पोता पोती के लिए सब कुछ अच्छा कर दूंगा। वो भी पता नहीं किसके, भले अपने कभी शत्रु थे वो किसी के गर्भ में आके अपने ही पोता बनेंगे, अपना ही संपत्ति खाने के लिए आएंगे, लेकिन हमारा अटैचमेंट है अहंग ममैति, अहंग ममैति। तो इसलिए हमें यह भगवान कृष्ण कह रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, भगवान का, कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञानों का सार है। वैदिक ज्ञान जितना है उसमें से सर्वश्रेष्ठ है। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना, हम क्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। कैसे ईर्ष्या करते हैं इसको हम समझ सकते हैं। कैसे ईर्ष्या करते हैं हम भगवान से? क्योंकि भगवान भोक्ता है, हम भोक्ता बनना चाहते हैं। इसी प्रकार से हम ईर्ष्या जब करते हैं तो हमारी पतन हो जाती है। ऐसे अनेक दार्शनिक जो भगवत गीता पर टीका तो लिखते हैं किंतु कृष्ण को कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से, कर्म नियम बंधन से मुक्त हो नहीं सकते। भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन न कर पाए। कोई व्यक्ति मान लीजिए भगवान का आदेश को ठीक से पालन नहीं कर पाता है, लेकिन कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, वो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धा धीरे धीरे डेवलप करेगा। जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए शराब पीता है, सिगरेट पीता है, मांस खाता है, चार नियम को तोड़ के सारे चीज गलत कर रहा है, लेकिन उसका कृष्ण के प्रति श्रद्धा जागृत हो गया तो धीरे 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 उसका क्या होगा, वो श्रद्धा चला आगे बढ़ जाएगा और सारे कुसंग जो है निकल जाएगा। इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए, कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण का आदेश को पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु क्योंकि मनुष्य इन नियम से स्पष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावना को प्राप्त होगा एक दिन। देखिए आज हम मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने इंद्रियों को काबू में रखना चाहते हैं, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने इच्छा विल पावर, लोग कहते हैं विल पावर मेरा स्ट्रांग कर दूंगा। भाई क्या विल पावर स्ट्रांग करोगे? केवल विल पावर स्ट्रांग करके एक एक इंद्रियों को हमने बस में कर लिया, दूसरे इंद्रियों को हम भोग कर रहे हैं, तो वैसे इसकी कोई मतलब नहीं है। हमारा पर्पस क्या है? इंद्रियों को भोग नहीं देना, ये हमारा पर्पस नहीं है। भगवत गीता ये सलाह नहीं देता है
कि आपको भोग नहीं करना है, आपको पूरा त्याग करना है। ये सलाह नहीं देता है भगवत गीता। भगवत गीता ये सलाह देता है, भगवान कृष्ण ये सलाह देते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, घर पे खाना बना रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, कंटिन्यू सेम, नो चेंज, जस्ट ऐड मी इनटू योर लाइफ है। इसलिए प्रार्थना करते हैं वैष्णव आचार्य, मम मन मंदिरे रहो निसीदीना, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, भक्ति प्रीति जीवन मरण तब पूजा निवेदन, तुम्हारा भी रहे गिरिधारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। इस प्रकार से जब हम भक्ति भाव से, भक्ति प्रीति माला चंदन तुम्हें निया है निया चित्तानंदन, तो भक्ति प्रीति माध्यम से प्रभु मेरा चित्त को हर लीजिए, मेरा मन को आप में लगा दीजिए। इस प्रकार से जब व्यक्ति प्रार्थना करता है, इस प्रकार से जब व्यक्ति, प्रेम कैसा होता है, प्रेम के लिए कोई ज्ञान होने से प्रेम नहीं होता है, प्रेम होने से ज्ञान होता है। जब प्रेम होता है, भक्ति होता है, तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उसके दो क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट हैं। तो भक्ति जब हो जाता है, प्रेम और ज्ञान ये दो बच्चे हैं उसके। भक्ति माँ है, भक्ति देवी है। तो इसलिए जब भक्ति स्ट्रांग होता है तो ज्ञान भी स्ट्रांग होता है और वैराग्य भी स्ट्रांग होता है। आप कोशिश करके देखिए, कितना वैराग्य की साधना करो, कितना इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करो। लोग 15 दिन छोड़ के सब चीज देखें, 16 दिन को फिर टट्टू। विल पावर हर चीज में काम नहीं करेगा, हायर पावर काम करेगा, दैट इज हायर पावर। ओ माय लॉर्ड, आई एम पावरलेस, आई एम पावरलेस, आई एम पावरलेस। हे प्रभु, मैं शक्तिहीन हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, आप कृपा करके श्रद्धा बिंदु दीजिए, प्रेम मुझे दीजिए प्रभु। तो मैं क्या कर पाऊंगा, आपके प्रति जब गाढ़ भक्ति हो जाएगा, ये सारे चीज मुझे तुच्छ लगेंगे। अति तुच्छ भोग आसे, बंदी होई माया पासे। तुच्छ भोग के आशा में हम बंदी हो जाते हैं। जैसे एक चूहा को एक छोटा सा माउस ट्रैप के अंदर, चूहा का क्या बोलते हैं, जनता, एक माउस ट्रैप के अंदर एक खाना दे देते हैं। चूहा देखता है दरवाजा खुला है, खाना के चक्कर में लोभ में आ जाता है, और जैसा खाना खींचता है, माया खट करके बांध देता है दरवाजा। उसी प्रकार से जीव भोग करने की आशा में रहता है, ये संसार में आता है, और परंतु क्या होता है, अल्टीमेटली जीव भोग करने के चक्कर में माया में फंस जाता है और इस दलदल में नीचे चला जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, टिक्का, टिप्पणी ये श्लोक के ऊपर? गणेश प्रभु जी कहिए। प्रभु हरि बोल। आपने बोला कि विल पावर से मतलब हो नहीं सकता, हायर विल पावर चाहिए। हाँ, सब जगह पे विल पावर काम नहीं करता है, समझ रहे हैं? ऐसा क्यों प्रभु जी? ऐसा इसलिए है कि माया का प्रभाव इतना स्ट्रांग है, ये प्रभाव इतना स्ट्रांग है, व्यक्ति विल पावर से
ये सब इंद्रियों को दमन करना बहुत कठिन है। ये देखा गया है, बहुत सारे लोग, आप भी देखिए, विल पावर के माध्यम से लोग ऐसे ऐसे अल्कोहलिक है, ऐसे ऐसे एडिक्ट है, जो विल पावर काम नहीं करता है, उनको एडमिट होना पड़ता है, बहुत सारे क्रियाएं उनको करना पड़ता है उससे बाहर निकलने के लिए, एडिक्शन में से, आदतों से छूटना। चाय छोड़ के लोग छोड़ नहीं पाते हैं, उनको बोलता है चाय छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आसक्ति एक ऐसी है, वो ईश्वर की कृपा से आसक्ति जाती है। अविद्या ईश्वर की कृपा से जाती है। हमारे के पास अविद्या है, हम अविद्या है। हमको विद्या कब मिलता है? जब ईश्वर की कृपा होती है। जो विद्या हम कॉलेज में, स्कूल में पढ़े हैं, ये अविद्या है। विद्यालय तो नाम है क्या कहेंगे लोग मुझे, बोलेंगे ये ऐसे बोल रहे हैं। नाम तो विद्यालय है, लेकिन सिखाया जाता है क्या? अविद्या शास्त्र कहता है ये अविद्या है, ये कर्म संगा है। व्यक्ति को कर्म बंधन में ये विद्या बांधता है। अपने शरीर के लिए, एक इंजीनियरिंग के डिग्री के लिए या किसी पर्टिकुलर साइंस पढ़ के उसको अपने शरीर निर्वाह के लिए ये स्कूल में पढ़ाया जाता है। पिंजरा को कलर करना है, पिंजरा को सोना चांदी में सजाने की विद्या है ये। लेकिन पिंजरा के अंदर जो तोता है, उसको खाना पीना, उसको पोषण देने की कोई विद्या है क्या ये स्कूल में? ये विद्यालय में ऐसी कोई विद्या नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है ये अविद्या है। और विल पावर सब जगह में काम नहीं करता है। दाई विल बी डन, नॉट माई विल बी डन। उनकी इच्छा होए प्रभु, आपकी इच्छा होए, इच्छा मोए आपकी इच्छा होए। जब व्यक्ति अपने इच्छा को समर्पण कर देता है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आज से मेरा इच्छा ये मन कर रहा है, मैं नहीं करूँगा, आपकी इच्छा जो है मैं वही करूँगा। और ये इच्छा कौन सा इच्छा भगवान का है, कौन सा इच्छा मेरा है, इसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली भगवत चेतना में रहने से क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह व्यक्ति को धीरे धीरे समझ में आता है। अन्यथा अहंकारी विमूढ़ात्मा करता हूं इति मन्यते। हैं, समझ पा रहे हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा। तो आगे का श्लोक पढ़ते हैं। और कोई प्रश्न, टिक्का, टिप्पणी? हाँ प्रभु, समझ पा रहा हूँ। ओके ओके, तो आगे का श्लोक लेते हैं। ये त्वे तदा भय सुयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञाना विमूढ़ास्तं निद्धि नष्टा न चेतसः। किंतु जो ईर्षावशः इन उपदेश की उपेक्षा करता है और इसका पालन नहीं करता है, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि का प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना जाना चाहिए। किंतु जो ईर्षावश, जीव क्या है? ईर्षावश है। देखिए हमारे अंदर ना 6 शत्रु है। क्या 6 शत्रु है? 6 एनिमी। बाहर कोई शत्रु नहीं है, ये हमारे अंदर है, जो हमें ये भव बंधन में बांध के रखे हैं। ये 6 शत्रु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मश्चर्य। तो ये जो 6 शत्रु है, ये हमारे अंदर एक ईर्षा है। ये ईर्षा हमें क्या करता है? ईर्षा हमें भगवान के उपदेश, साधु संत के उपदेश को सुनने में नहीं लेता है। तात्पर्य में यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। एक व्यक्ति अगर कृष्ण चेतना नहीं है, कृष्ण के पदारविंद में उसका मन नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या है? जरूर वो द्वेषी है, वो ईर्षापरायण है। इसीलिए हमारे वैष्णव आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, विषय दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मोर गुण गोपीनाथ मम निवेदन सुना। हे गोपीनाथ,
कृपा करके मेरा निवेदन सुनिए। मैं विषयी हूँ, मैं दुर्जन हूँ, मैं सदैव काम में रहता हूँ। काम रत्न यहाँ पे क्या है? काम शब्द का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति। मैं हमेशा, मेरा मन इंद्रियों के तृप्ति, इंद्रियों को तृप्ति करने में लगा रहता है प्रभु। इसके लिए मैं सत्य असत्य उसको विचार नहीं करता हूँ और मैं इसमें लगा रहता हूँ। तो ये क्यों होता है? कृष्णा भूलिया रे जीव भगवान छा करे। जब हम भगवान को भूल जाते हैं, जनस्य मोह अहं मम इति समझते हैं, तो इसलिए हमें क्या होता है? हमें तुरंत इस प्रकार के भावना आता है। हमें द्वेष करते हैं, हम दूसरे के प्रति ईर्षा होते हैं, हमें काम भाव जागृत होती है, हमें क्रोध आता है। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव। जो पहला जड़ है, पहला जड़ क्या है? वो काम है। इच्छा, कामना, इंद्रिय तृप्ति की भर भर के अशेष कामना हृदय मझे मोरो। मेरे हृदय के अंदर अशेष अनलिमिटेड डिजायर्स, ये एक एक करके आते रहता है। पहले प्रभु घर हो जाए, चलो यही मेरा मन है। घर हो जाने के बाद प्रभु एक गाड़ी हो जाए, 4 व्हीलर। गाड़ी हो जाने के बाद प्रभु और एक अपार्टमेंट हो जाए, भाड़ा में लगा दूं। तो ऐसे एक करके एक कामना ये चलता रहता है। तो इसलिए ये जो है क्यों है? ये कृष्णा भावना भावित नहीं रहने के कारण। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलीय शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। शांत होने के लिए प्रोसेस दिया गया है। चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, भुक्ति जो भोग करना चाहते हैं, मुक्ति जो चाहते हैं कि चलो ये संसार में बहुत थक गया, बस मुक्ति मिल जाए। हमको भगवान से प्रेम नहीं करना है, बस मुक्ति मिल जाए। बस सिद्धि, हमें कुछ अणिमा लघिमा बहुत सारे साधन सिद्धि करके हमको चमत्कार दिखाना है, लोगों को आकर्षण करना है। देखो ओम ह्लीं क्लीं ब्लूम, ये देखो, लो जाओ जो मन में तुम्हारा इच्छा। तो ये सिद्धि प्राप्त करते हैं लोग, पानी में चलते हैं। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, जो 2 रुपया देने से बोट लेके पार कर देता है, उस प्रकार की सिद्धि सीख करके क्या फायदा है भाई? पानी में चल के मतलब नहीं है, ये भवसागर से लोगों को पार कराने की सिद्धि सीखना चाहिए। अनंत काल से बद्धजीव भवसागर से जो यहाँ पर तप रहा है, इससे कैसे उसको ये भवसागर से पार किया जाए, यही सिद्धि है। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, ये सब अशांत है। दे आर नेवर सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ। भले उनको दिखता है, उनको पूछेंगे हाउ आर यू, बोलेंगे फाइन सर। आधा घंटा बैठने से उनके साथ पता चलता है कि कितना फ्रस्ट्रेटेड है, कितने उनके लाइफ में प्रॉब्लम है। सो पीपल आर नेवर बी हैप्पी। लोग कलयुग में यहाँ पर बहुत रेयरली, जो भक्ति में है वही सुखी है, जो भक्ति में नहीं है वो दुखी है। ये 2 शब्द है। भक्ति नहीं है, भक्त नहीं है, दुखी आत्मा है। भक्त है तो सुखी आत्मा है। तो इसलिए भक्ति अगर कोई अपनाना नहीं चाहता है, आज नहीं तो कल तो अपनाना ही है भाई। ये जन्म में आप बोलेगे चलो चलो और थोड़ा दिन जाने दो, अगले जन्म में किसी जन्म में तो करेंगे। जेल में आए हो तो जेल में तो कभी बाहर जाने का मन तो करेगा ही करेगा ना। जेल से बाहर अगर नहीं जाएंगे तो जेल से क्या होगा? व्यक्ति को अपने जीवन में जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा व्यक्ति। तो इसलिए एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? अपना जीवन में भक्ति को अपनाना चाहिए। ये श्लोक में इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण भावना वृत्त का जो लाभ है वह व्यक्ति का जीवन की सार्थकता है। एक जीवन सार्थक कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवन कैसे सार्थक होगा। भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जार,
जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अगर किसी का ये भारत भूमि में मनुष्य जीवन किसी को मिला है तो उसको क्या करना चाहिए? जन्म सार्थक करना चाहिए। कैसे जन्म सार्थक करना चाहिए? उसको जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा ए गुरु ए वेश। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये मेरी आज्ञा है, आप जिसको देखते हो उसको ये कृष्ण के उपदेश कहो। कृष्ण के उपदेश कहने से क्या होगा? आप सब गुरु बन जाएंगे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? कृष्ण के उपदेश को अन्य के पास लेना है, दूसरे व्यक्ति के पास हमें कृष्ण के उपदेश को पहुंचाना चाहिए। परंतु अश्रद्धालु व्यक्ति, जो व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें अगर मालूम चलता है कि इनकी श्रद्धा नहीं है तो उनको हमें अभी उस समय हमें यह सोचना चाहिए शायद इस व्यक्ति का समय अभी नहीं है, उचित समय नहीं है इस व्यक्ति को कृष्ण के बारे में कहने के लिए। ये क्योंकि अश्रद्धालु है, वो अपराध करेगा, निंदा करेगा, कृष्ण के बारे में अलग अलग प्रकार के कथा कहेगा, आपको गाली गुलज करेगा। तो वैसे अश्रद्धालु व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। तो अब एक और श्लोक अगर ले जाएं तो और एक छोटा सा भी श्लोक है, उसको हम ले लेते हैं। सदृशं चेष्टते स्वयाः प्रकृते ज्ञानवानपि, प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीन गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति को अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर भगवान कृष्ण यहाँ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं किस प्रकार से ज्ञान से कर्म और कर्म से भक्ति, कर्म से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। लोग कहते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, कुछ वर्ग कह रहे हैं कि हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। ये सारे से भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए क्या है, व्यक्ति को अपने जीवन में भक्ति को अपनाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुण के प्रभाव से मुक्त होना असंभव है। गणेश प्रभु जी, यहाँ पे आपका प्रश्न के उत्तर मिल गया। देखिए हमें क्यों विल पावर काम नहीं करता है? विल पावर क्या होता है? अपनी इच्छा शक्ति। यह इच्छा शक्ति होता क्या है? देखिए मैं अपने इच्छा से क्यों नहीं घूम सकता हूं? क्योंकि प्रकृति के जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तो मुझे बांधा है ना। तो मुझे तमोगुण जब खींचता है, मेरा पैर बार में घुस जाता है, मेरा पैर सिनेमा में घुस जाता है, मेरा पैर थिएटर में घुस जाता है। तो उसी प्रकार से मुझे जब रजोगुण खींचता है, मुझे अलग अलग प्रकार के भोग करने की इच्छा रहता है। तो इसलिए हमें यह क्लियरली समझ लेना चाहिए कि गुण प्रभाव विषया प्रवाला, ये श्लोक आता है भगवत गीता में, गुण प्रभाव विषया प्रवाला। निर्माण मोह जित संग दोषा, हमें निर्माण मोह से द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगे। तो गुण के प्रभाव से हम विषय में प्रबल घुस रहे हैं। हम कहेंगे भाई नहीं, मैं मेरा इंद्रियों को काबू में कर सकता हूं, लेकिन तुम नहीं कर सकते हो सर। 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, तीसरा दिन को क्या होगा? आप विश्वामित्र ऋषि के याद कीजिए। अगर विश्वामित्र जैसे ऋषि अपने एक सिंपल सी एक नारी का उन्होंने दर्शन भी नहीं किया, केवल वो आ रही है, उसकी घुंघरू की शब्द, उसकी पायल की जो साउंड है, वो साउंड से उनकी इंद्रिय आकर्षित हो गया अपोजिट सेक्स के प्रति, नारी की प्रति। तो क्या कर सकते हैं? मनोरपी मति भ्रमः। तो इसलिए हमें कृष्ण के शरण लेना चाहिए। और ये अतः ये सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल श्रद्धानिक ऐसे
ज्ञान से आत्मा शरीर के पृथक करने माया बंधन से निकाल पाना असंभव है। ज्ञान के माध्यम से माया के बंधन से पृथक पाना असंभव है। किंतु भीतर भीतर ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी है जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर ही भीतर वो पूर्णतः प्रकृति के गुण के अधीन है। प्रकृति उनको खींच रहा है, बाहर दिखा रहे हैं कि हम बड़े बड़े इंद्रियों को काबू में रखे हैं, लेकिन अलग अलग छुप छुप के इंद्रियों को भोग करते हैं। ऐसे बाबा लोग हैं। कृष्ण भावनामृत उससे भौतिक बंधन से छूटने का सहायक होता है। कृष्ण भावना, अगर कोई कृष्ण चेतना कृष्ण भक्ति में रहेगा, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाए जहर चरित। तो कृष्ण भावना जब कोई होता है, कृष्ण के प्रति प्रेम करता है, तो उसको इस प्रकार के जो बंधन है इंद्रिय भोग की, वो धीरे 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 रेगुलेट हो जाता है। उसके प्रति उसका रस खत्म हो जाता है, उसका टेस्ट चला जाता है, बोलता है पता नहीं और अच्छा नहीं लग रहा है। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भ्रमित हुए बिना नियत कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी उपदेश देते हैं कि हमें सब कुछ त्याग करके छोड़ो घर पार, चलो हरिद्वार नहीं जाना चाहिए। हमें हिमालय छोड़ छाड़ के भाग जाना नहीं चाहिए। हमें हमारा घर काम करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें उपदेश देते हैं, गृहे थाको वने थाको सदा हरि हरि डाको। आप घर पर हो, किसी भी स्थान पर हो, आप हरि हरि का नाम लीजिए, हरि का नाम जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग का जो महामंत्र है, महाप्रभु कहते हैं ये कलियुग का भव औषधि है। श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है, निवृत्तर से रूपगीय माना भव औषधि स्तोत्र मनो विरामा। ये भव औषधि स्तोत्र है, भव औषधि है, ये मेडिसिन मेडिसिन। महाप्रभु कहते हैं, अनिच्छे औषधि माया नासी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। मैंने ये महा औषधि लेके आया हूँ आपको माया, ये संसार से माया से छुटकारा देने के लिए। तुम मांग मांग के लेकर के जाओ। और नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं, अबाध करुणा सिंधु काटिया मुहाना। जैसे एक नदी का मुहान को फाड़ देने से पानी भर भर के जाता है, ऐसे नित्यानंद महाप्रभु पापी तापी जतो छिलो हरिनाम में उधारी लो। पापी तापी कोई भी कितना भी क्या है, भगवान चैतन्य और नित्यानंद उसको हरिनाम से उद्धार कर देते हैं। केवल व्यक्ति को श्रद्धा होना चाहिए। अच्छा तो यह होगा यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया, ये माया कृष्ण का है, विष्णु माया है। भागवतम में आता है माया जो है किसका माया है, विष्णु माया है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मम माया दुरत्वया दैवी जैसी गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तरंति ते। मेरा पैर नहीं पकड़ के मेरा पुलिस को तुम लोग शासन कर लोगे क्या? सरकार का नियम ना मान के सरकार का पुलिस से आप जीत जाओगे? तो इस प्रकार से जैसे पुलिस सरकार का है, माया रूपक जो पुलिस है ये भी भगवान रूपी सरकार का है। तो जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान के नियम को पालन करता है, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति करता है, उसको पुलिस से क्यों डर है? पुलिस उसको क्या करेगा? पुलिस उल्टा देख के दूर हो जाएगा, भाई ये आदमी देशभक्त है, ये व्यक्ति बड़ा अच्छा श्रद्धालु व्यक्ति है, इसको बढ़िया भाई इसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से माया देवी भी
भक्तों को, श्रेष्ठ भक्तों को प्रति बहुत कृपा करती है, बहुत खुश रहती है माया देवी। माया देवी अपना ड्यूटी कर रही है, तो इसलिए माया को अपना ड्यूटी में हम मदद नहीं करना चाहिए। उसको जिसके लिए ड्यूटी करना है वो करे, हम अपना ड्यूटी कृष्ण के लिए करें। इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है हर एक व्यक्ति को ए जवत जन्म साफल्यं देहिनां इह देहिषु प्राणे अर्थ धिया वाचा श्रेय आचरण सदा। कल चर्चा कर रहे थे हम श्रेय, हमारे लिए श्रेय क्या है, हमारे लिए प्रेय क्या है। तो श्रेय हमारे लिए क्या है, जो हमें ईश्वर को आराधना करके ईश्वर प्राप्ति करना, ये हमारा सर्वोच्च स्वार्थ है, श्रेय आचरण है। और ये श्रेय आचरण हमें दूसरे को करवाने के लिए मदद करना चाहिए। हर जीव को एक भक्त देखने से उसके हृदय में दया आना चाहिए। हा कितने दुख पा रहे हैं, भले ये भौतिक में सुखी है परंतु कितने कष्ट में है। वैष्णव जो है पर दुख दुखी है, पर दुख दुखी है। कौन? वैष्णव भक्त। भक्त को लगता है चलो मैं तो भक्ति में आ गया, प्रभु आप प्लीज इन लोगों को कृपा कीजिए। प्रभुपाद जी ने इस कृपा करने के लिए 70 साल की उम्र में 1 महीना जहाजों में यात्रा करके 2 बार हार्ट अटैक करके अमेरिका में जाके पहुंचे, कि वो पर दुख दुखी थे। लोगों को, पाश्चात्य देशों के लोगों को, उनको उद्धार करने के लिए उनके अंदर असीम अनुकंपा था। उनके गुरु महाराज के आदेश था कि मुझे प्रभु थोड़ी सी एक व्यक्ति उन्होंने कहा मैं विदेश में भक्त बना लूं, मैं मेरा गुरु जी की आज्ञा पालन कर लूं। क्योंकि उनके गुरु ने उनको आज्ञा दिया था कि आप अगर जीव को वास्तव में स्वतंत्रता, वास्तव में स्वाधीनता देना चाहते हो, आप ये गांधी जी का मूवमेंट छोड़िए, ये गांधी जी का जो आंदोलन छोड़िए, और जीव को वास्तव में स्वाधीनता, स्वतंत्रता, मुक्ति देना चाहते हैं तो ये अर्जेंट है। और पूरा विश्व के लोग जो है ये पराधीन है, पूरे विश्व पराधीन में है। किसके अधीन में है? माया के अधीन में है। तो आप राजनीतिक बदलाव लाओगे, एक राजा को लोग उठाएंगे, दूसरा को बिठाएंगे। अभी वही चल रहा है, एक को 5 साल बिठाते हैं, फिर दूसरे को 5 साल बिठाते हैं, फिर तीसरे को गाली देते हैं, चौथे को बिठाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। तो इसलिए हमें भी ऐसे प्रभुपाद जी की अनुयायी होना चाहिए। हमें भी ऐसे लोगों को स्वयं पहले जन्म सार्थक करना है, अपना जीवन को सार्थक करना है, प्रतिदिन स्वाध्याय भगवत कथा सुनना है, और उसके बाद परोपकार करना है। हमको अगर अच्छा लगता है फिर हम दूसरे को क्यों ना दें। जैसे आप एक मूवी देखते हैं और 10 को कहते हैं कि क्या यार जबरदस्त मूवी है तो आपको ये कृष्ण भक्ति का टेस्ट मिल गया तो दूसरे को ये देना, आप कृष्ण की बहुत कृपा की प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सभी भक्तों के प्रति बहुत बहुत आभार हूँ। आप तकरीबन 1 घंटा 40-45 मिनट मेरे साथ बने रहे। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना और मैं आशा करता हूँ ये कृष्ण की जो कही गई शब्द है आपके हृदय में पेनिट्रेट करें, आपके हृदय को छुएं और आपके अंदर कृष्ण के प्रति असीम प्रेम भक्ति जागृत होए। यही मेरा प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के लिए हम यही कथा रखते हैं और कृपया कल फिर से 10 बजे आप इस कार्यक्रम